2 gram of ice melt when water is 100 degree centigrade is poured in a hole drilled in a block of ice. What mass of water was used given the specific heat capacity of water 4200 joule per kilogram Kelvin? Specific heat latent heat of the ice is 336 into 10 raised to power 3 जूल पर किलोग्राम। चलो सॉल्व करते हैं। तो मास इसका कितना है? मास है 2 किलोग्राम आइस का। 2 किलोग्राम क्या है? आइस का मास है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो अगर ये मेल्ट हो रहा है 2 किलोग्राम का आइस, तो ये वाटर में बदल रहा है। किस में बदल रहा है? वाटर में। और टेम्परेचर कितना हो रहा है इसका? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो Q इज इक्वल टू क्या बनेगा? ml। लेकिन याद रखना ये क्या है? 2 किलोग्राम का आइस का टुकड़ा है और इसको m मास का वाटर डाल दिया गया है, और वो मास का जो वाटर डाला गया है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है। किस पर है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है। ये मास ऑफ वाटर इस आइस के बर्फ़ के टुकड़े को मेल्ट कराने के लिए डाला गया है। ये मास ऑफ वाटर मालूम ही नहीं है कितना, मतलब मास का वाटर डाला गया है इस पूरे 2 किलोग्राम के आइस को मेल्ट कराने के लिए। सपोज कर लेते हैं कि मेल्ट होने के बाद पूरे इस कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो फाइनल टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो चेंज इन टेम्परेचर की अगर बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड किसके लिए है? इस वाटर के लिए है जो m मास का है। तो इसने अपनी हीट को लॉस कितना किया? mc डेल्टा टी, और ये m मालूम नहीं है। वाटर की स्पेसिफिक हीट 4200 और चेंज इन टेम्परेचर 100 का हुआ है। चेंज इन टेम्परेचर कितना क्यों हुआ है? 100 का। तो ये क्या हुआ है? ये लॉस हुआ है। और ये क्यों क्या है? ये गेन हुआ है, क्योंकि इसी 2 किलोग्राम के टुकड़े को हमको क्या कराना है? यहाँ पर मेल्ट कराना है। देख लो आप, 2 किलोग्राम आइस के टुकड़े को मेल्ट कराना है किससे? जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड को हम इसमें पोर कर दिए, बहुत पतला सा पोर कर दिए, और पोर करने के बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर इसमें डालना शुरू कर दिए, और उसी वाटर के पड़ने से ये धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। तो और ड्रिल करके हमने इसमें से डालना शुरू किया है, और कह रहे हैं कि कितना मास ऑफ वाटर इसमें डाल दिए, यही हमको पता नहीं है। तो हमने यही निकाल लिया कि ये गेन है। Q गेन इज इक्वल टू Q लॉस। तो Q गेन हमारा कितना है? ml है। और m का m कितना है? m कितना है अपने पास? m है 2 किलोग्राम। m कितना है? 2 किलोग्राम। और L लेटेंट हीट कितना होता है? ये होता है 336 और इंटू 10 रेज टू पावर 3। और इसका ये वाली वैल्यू लॉस कितना है? m इंटू 4200 इंटू 100। अब m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 336 और 10 रेज टू पावर 3 को हम, ये 10 रेज टू पावर जो 3 है ना उसको 1000 लिख दिए। 4200 और इंटू 100, ये 10 ये कैंसिल, 10 से ये 0 कैंसिल, और अभी ये रहेगा। m इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1.6 kg आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 1.6 kg आ जाएगा। तो इतना मास हमने, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का ये वाटर था m मास का था, उसको हमने 1.6 kg वाटर लिया था इस 2 किलोग्राम के वाटर को क्या कराने के लिए, ये 2 किलोग्राम वाटर को हमने क्या किया था? मेल्ट कराने के लिए जो पोर करके वाटर डाला था वो पूरा 1.6 किलोग्राम का वाटर डाला था। ठीक है।